देखिए, सभी ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में सारणी के बद्ध में सजाना ही आवर्त सारणी कहलाता है। मतलब सभी ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सारणी के रूप में व्यवस्थित करना ही आवर्त सारणी कहलाता है। प्रारंभ में थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी थोड़ा बता दे, आपको बता दे कि आवर्त सारणी के बारे में पहला विचार फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर के द्वारा दिया गया। और प्रारंभ में तत्वों का वर्गीकरण किया गया दो चीज में केवल, और वो है धातु और धातु और धातु। और है वीडियो ना? तो यहाँ धातु और अधातु में पहले लेवोजियर ने तत्वों का वर्गीकरण किया। फिर आता है उसके बाद डोवेलियर का त्रिक नियम जो तीन तत्वों को वर्ग में सजाए। उसके बाद आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम, और न्यूलैंड के अष्टक नियम के बाद आता है लूथर मिलर कर्व, और उसके बाद आता है मेडली का आवर्त सारणी जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। और तब आता है मोस्ले का, जो आपके सामने है, ये मोस्ले का पीरियोडिक टेबल है, और उसमें भी थोड़ा सा आधुनिकीकरण किया गया है। और ये नील्स बोर का लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, लेकिन है वास्तव में मोस्ले का। तो दोनों मोस्ले और नील्स बोर में क्या अंतर है आप लोग जानते हैं? कुछ नहीं तो इतना तो जरूर जानते हैं कि वर्ग की संख्या आवर्त सारणी में 8 होती है, ये मोस्ले में, ठीक है। और आवर्त की संख्या जो होती है 7। आवर्त किसे कहते हैं? जो स्टूडेंट नहीं जानता है तो जान ले, क्षैतिज पंक्तियों को बाएं से दाएं आप देखेंगे तो इसी को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। और उदग्र स्तंभ को जो ऐसे ऐसे गिनिएगा तो इसको वर्ग कहते हैं। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं और उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। तो मोस्ले के आवर्त सारणी में 7 आवर्त था और 8 वर्ग था। लेकिन आज जो पीरियोडिक टेबल आपके हाथ में है ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इसमें वर्गों की संख्या सीधे 18, सीधे एक एक लाइन को एक एक वर्ग गिन दिया गया है। तो गिनिएगा तो आप 18 लाइन पाइएगा, इसलिए वर्गों की संख्या 18 हो गई है। यहाँ से लगातार आप काउंट करेंगे तो वर्ग आपको दिखाई देगा टोटल 80। ऐसे ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4, तो वर्ग की संख्या 18 पाएंगे। तो यहाँ पर हम इस आवर्त सारणी का वर्ग और आवर्त बताएं। अब आपको बता दें इस आवर्त सारणी को ब्लॉक में भी बांटा गया है। जैसे आप देख रहे होंगे इस आवर्त सारणी के ऊपर पे लिखा हुआ है एस ब्लॉक एलिमेंट, लिखा हुआ है। क्यों लिखा है एस ब्लॉक एलिमेंट, कहां से समझा गया है इसके बारे में? तो देखिए, जो भी एस ब्लॉक के सीमा रेखा में है सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाता है। तो यही चीज का कुछ है। यहाँ देखा है तो बात है। अब आप लोग का पढ़ाई देना है, पहले आप लोग और देखिए। तो यहाँ एस ब्लॉक वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष के एस उपकक्ष में प्रवेश करता है। तो आप भी पीरियोडिक टेबल में भी देखिए, इसमें भी देखिए, सबके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 2s1 3s1 4s1 5s1 3s2 4s2 जो भी एस के सीमा रेखा में है सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है। यही कारण है कि एस ब्लॉक एलिमेंट है। अब बात करते हैं पी ब्लॉक का। तो देखिए पी ब्लॉक का सीमा रेखा देखा जाए। पी ब्लॉक का सीमा रेखा कहां से कहां तक है? 13 से लेकर 18 तक है। ये पूरा पी ब्लॉक का है। इन सभी के बाह्यतम कक्ष में आप धीरे धीरे देखेंगे 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। तो जैसे यहाँ 2p1 2p2 2p3 हुआ है, उसके नीचे चलिएगा तो 3p1 3p2 3p3 3p6 तक जाएगा। मतलब इन सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में गया, हीलियम को छोड़कर। हीलियम जो किनारे रखा गया वो एस का है, लेकिन यहाँ पर नोबेल गैस के चलते एक साथ रखा गया। तो अभी हम बताएं कि इस आवर्त सारणी को ब्लॉक के आधार पर 4 भाग बनाया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक,
डी ब्लॉक एफ। ठीक है, तो SPDF। तो यहाँ पर अब हम अभी कुछ बताए नहीं है और आपके माइंड में ये बात आ गया होगा कि इन सभी तत्वों को डी ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, डी में, डी उपकक्ष में जाता है। तो यहाँ पर ये सभी डी ब्लॉक के तत्व है और ये सभी एफ ब्लॉक के तत्व है। आपको थोड़ा एफ ब्लॉक के बारे में बता दें कि एफ ब्लॉक आवर्त सारणी के मुख्य हिस्से से यानी मेन बॉडी से अलग रखा गया है और इसमें दो तत्वों की श्रृंखला है, एक का नाम है लेथेनाइट और एक का नाम है एक्टिनाइट। ये लेथेनाइट क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि ये लेथेनम के बाद आता है और ये लेथेनम कहाँ का तत्व है, तो जहां लिखा गया है 57 से 71 यहाँ का तत्व है। और यहाँ एक्टिनाइट, एक्टिनियम, इसका नाम एक्टिनाइट्स क्यों पड़ा, क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद आता है। तो ये इसमें 14 तत्वों की श्रृंखला है। अच्छा, एक चीज पता है हम लोग को, एस ब्लॉक एस उपकक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन बनता है, 2। यही कारण है कि एस ब्लॉक में केवल 2 ही वर्ग है। ठीक है, पी ब्लॉक पी उपकक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, यही कारण है कि पी ब्लॉक में 6 वर्ग आता है, 13 से 18। टेबल में भी देखिए, बोर्ड पर भी देखिए। इसके बाद डी ब्लॉक में 10 वर्ग आता है, 10। इंग्लिश में बात करें तो 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रोमन में बात करेंगे तो 3B 4B 5B 6B 7 8 और उसके बाद 1B 2B। ठीक है, तो ये चीज है। और ए ब्लॉक में 14 एलिमेंट का सीरीज है। तो 14 एलिमेंट का ही क्यों सीरीज है, क्योंकि एक उपकक्ष में 14 इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये था परिचय इस टेबुलर फॉर्म, टेबल के फॉर्म में सजाए गए आवर्त सारणी का। यहाँ पर आप अब हर वर्ग के बारे में कुछ विशेष जानने जा रहे हैं। यह है प्रथम वर्ग। इस प्रथम वर्ग को प्रथम वर्ग में हाइड्रोजन को छोड़कर जो प्रथम वर्ग का कोडवर्ड है वो है हमारे लिए ना करो रंग से फरियाद। मतलब ये कोडवर्ड बनाया गया है कि आप सभी स्टूडेंट सहज ढंग से इन सभी इंपॉर्टेंट वर्ग ग्रुप का एक बार में अगर बोले एक लाइन तो उसे सारा एलिमेंट आ जाए और आपको याद हो जाए इसी बात। तो हमारे लिए ना करो रंग से फरियाद, तो हाँ मतलब हाइड्रोजन, लिए तो लिथियम, ना सोडियम, ठीक है, करो तो पोटेशियम, रंग रेडियम से फरियाद हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद आ रहा है तो आपको साथ साथ ये भी बताते चले कि इस प्रथम वर्ग का नाम रखा गया है क्षारीय धातु। क्या नाम रखा गया है, तो ये क्षारीय धातु है। इसमें जो 7 एलिमेंट है वो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम, मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद दूसरा वर्ग आता है वो है सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट जिसको हम लोग क्षारीय पार्थिव धातु कहते हैं। तो क्षारीय पार्थिव धातु, क्षारीय पार्थिव धातु इंग्लिश में अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो पहले आप जानेंगे क्षारीय धातु सोडियम वाला है, क्षारीय पार्थिव धातु बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, रेडियम। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरिलियम, रेडियम, तो ये है बेटा मांगे कार स्कूटर का ब्रश, इसका कोड वर्ड है। तो बेटा मतलब बेरिलियम, मांगे एमजी, उसके बाद कैल्शियम कार और स्कूटर ये सब, और बाप बीए और राजी आर। तो इस तरह से कोड वर्ड ये अरेंज किया गया है आपके सुविधा के लिए, जो आप अपने जब टाइम के लिए एक दिन में एक लाइन याद करने का प्रयास कीजिए। तो जैसे जैसे आप 11th से पार होंगे आप 12th पढ़ने के लायक होंगे, इस बात को मानिए। इस ढंग से 11th क्लास तैयार किया गया है, तभी आप 12th पढ़ने पर लगेगा कि नहीं सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं इसके बाद सीधे ग्रुप 13 पर। ग्रुप 13 पर जाते हैं। एक बार फिर से बता दीजिए जल्दी से, प्रथम वर्ग का नाम क्षारीय धातु, द्वितीय का क्षारीय पार्थिव धातु। ठीक है, तो क्षारीय पार्थिव धातु। अब आपको बता दें कि वर्ग 13, वर्ग संख्या 13 बोरॉन वाला जो है, इसको हम बोरॉन परिवार का तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरॉन परिवार का तत्व। और इसका कोड वर्ड है बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। यहाँ पर देखिए बी
बोरॉन के लिए बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो यहाँ ये क्या है, ये बोरॉन फैमिली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं कार्बन फैमिली का। कार्बन फैमिली काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती का कार्बन, सी सिलिकॉन, गए जर्मेनियम और शंकर ऐसे और प्रभु पीवी, प्रभु या पार्वती जो भी। अब उसके बाद अब बात करते हैं ये कार्बन परिवार का अलग है। अब उसके बाद नाइट्रोजन परिवार। तो नाइट्रोजन परिवार में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार या बीके जो भी। तो इसके बाद यहाँ पर ये आपको बता दें, इस धरती पर जितना भी विषैला गैस है, जितना भी विषैला गैस है, पॉइजन प्रोड्यूसिंग ग्रुप है, जितना भी दुर्गंध फैलाने वाला गैस है, सब नाइट्रोजन फैमिली से बनता है। इसलिए एक स्पेशल नाम रखा गया था निकोजेन। क्या नाम रखा गया है? निकोजेन। ठीक है। अब बात करते हैं 2021 में आए हुए सवाल था। 2021 में यही इसी वर्ग से क्वेश्चन आया था। पहले आप इस वर्ग को देख लीजिए। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी। तो इसको हमारा कोड है ओल्ड स्टाइल से टिपो। ये भी है और ये भी है, लेकिन ये वाला जिसको जो पसंद आए तो ओल्ड स्टाइल से टिपो। तो यहाँ पर O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर स्टाइल, से एसी सेलेनियम टिपो। आपको बता दें कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलेरियम को कैल्कोजेन फैमिली कहते हैं। कैल्कोजेन परिवार। कुछ लोग अभी भी ध्यान से पढ़ नहीं रहे। कैल्कोजेन का मतलब होता है अयस्क बनाने वाला। आप लोग अयस्क खनिज जानते हैं, जैसे लोहा का अयस्क हेमेटाइट, कॉपर का अयस्क कॉपर पाइराइट। तो ये जो कॉपर पाइराइट या हेमेटाइट है या एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, ये सब ऑक्साइड सल्फाइड अयस्क। और ऑक्साइड सल्फाइड ऑक्सीजन सल्फर का बात किसमें होता है? तो इसको हम कैल्कोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपके 2021 में क्वेश्चन यही से आया है कि कैल्कोजेन निम्नलिखित में से कौन से परिवार के तत्व को कहा जाता है? तो वो है ऑक्सीजन परिवार। ठीक है, ऑक्सीजन परिवार। और निकोजेन बोरॉन फैमिली ग्रुप नंबर 13। ठीक है, बोरॉन। कार्बन फैमिली, कार्बन तो समझ में आ रहा है, क्षारीय धातु और क्षारीय पार्थी धातु। अब उसके बाद आता है हाइड्रोजन फैमिली। हाइड्रोजन फैमिली में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी, एस्टेटाइट। आपको बता दें ये जो पंखा वाला फिगर देख रहे हैं, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ का पहचान है। मतलब इसका नाम ही टूट जाता है। ये नाम ही का है कि डिस्ट्रॉय का सिंबल है। ये सब अल्फा बीटा गामा को सेंस करके टूट जाता है अस्थायी है। तो ये आपका रेडियो सक्रिय पदार्थ का सिंबल है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ है। अब बात करते हैं इसके बाद, ये तो हो गया आपका हाइड्रोजन फैमिली। ठीक है, हाइड्रोजन फैमिली ग्रुप नंबर 17। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, आंटी आपका किसी को बाहर लाइए। देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर नोबेल गैस। नोबेल गैस में आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। यहाँ पर ये सभी नोबेल गैस कहलाते हैं। पहले इनर्ट गैस कहा जाता था। ठीक है, लेकिन अब नोबेल गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हाल ही में हम बताए थे एक ऐसा तत्व इसमें जेनॉन है जो यौगिक भी बनाने लगा है। और हाल ही में आप धीरे थ्योरी हमसे पढ़े थे, संरचना कोष, उसमें HCl4 बना था। तो यौगिक बनाना मतलब इसको अक्रिय गैस कहना गलत होगा। अक्रिय गैस कहना गलत होगा, इसलिए इसका नाम नोबेल गैस। और रेडॉन के बारे में इसलिए बात नहीं किया क्योंकि ये रेडियो सक्रिय है। इस पर ये सिंबल छुटा हुआ है, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है रेडॉन भी। तो ये था। अब इसमें दो और स्पेशल ग्रुप के बारे में नाम जान लीजिए। एक है कॉपर Ag। इसको हम क्वाइन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्का बनाने वाला धातु। ये सिक्का बनाने वाला धातु कहलाता है CuAg और Ag। ठीक है, तो आप जो वर्गों के विशिष्ट नाम के बारे में जाने, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए। प्रथम वर्ग के तत्व को, द्वितीय वर्ग के तत्व को,
उसके बाद बोरॉन फैमिली ग्रुप संख्या 13, ग्रुप संख्या 14 को कार्बन फैमिली, ग्रुप संख्या 15 को निकोजेन या नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप वर्ग संख्या 16 को या कैल्कोजेन। कैल्को का मतलब आयन, अजेन का मतलब जेनरेट। और उसके बाद यहाँ पर इसका नाम वर्ग संख्या 17 का हाइलो का मतलब साल्ट और जेन का मतलब जनरेट। साल्ट जनरेट करने वाले, लवण जनरेट करने वाले, आने वाला नमक का सूत्र क्या होता है? तो CH कहाँ से है? इसी वर्ग का तत्व है। तो लवण बनाने वाला ये तत्व है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और अब नोबेल गैस, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। और ये जो आप पढ़े ये क्या है? सिक्का बनाने वाला। तो वर्गों के कुछ